NTA UGC NET 2021 Mission JRF. Hello guys, welcome to tutorials by Shweta. I am Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। जैसे कि हमने पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू की है, ये उसका पार्ट 11 है। आज हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहती है कि यूटिलिटी को मेजर करो नंबर की फॉर्म में, बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने बोला कि नंबर के अंदर यूटिलिटी मेजर करना इज नॉट रेलिवेंट एंड ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल। तब आया ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच expresses utility in terms of number. However, modern economics rejected the cardinal utility approach and introduced the concept of ordinal utility for the analysis of consumer behavior. कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कार्डिनल वाले को रिजेक्ट कर दिया और फिर आया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अकॉर्डिंग टू देम, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट यूटिलिटी, बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेस और मोर यूजफुल गुड। उनके हिसाब से कि यूटिलिटी को एग्जैक्टली नंबर में मेजर करना इज नॉट रेलिवेंट एंड इज नॉट पॉसिबल, बट हम यूटिलिटी को ये तो मेजर कर सकते हैं ना कि कौन सी, मान लो 2 कमोडिटी हैं तो ये तो मेजर कर सकते हैं कि कौन सी कमोडिटी ज़्यादा यूजफुल है और कौन सी कमोडिटी कम यूजफुल है। अब अगर एग्जांपल लें तो मानो कंज्यूमर के पास 2 कमोडिटीज़ हैं, कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। अब कंज्यूमर ये कैन नॉट से दैट कोकोनट ऑयल गिव्स 10 यूटिल्स एंड मस्टर्ड ऑयल गिव्स 20 यूटिल्स। Instead, he or she can say that mustard oil gives more utility to him than coconut oil. अब वो ये तो नहीं बोल सकता कि उसको 10 यूटिल्स मिल रही है कोकोनट ऑयल से और 20 यूटिल्स मिल रही है मस्टर्ड ऑयल से, लेकिन कंज्यूमर ये तो कह सकता है कि मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है देन कोकोनट ऑयल। तो इस केस में मस्टर्ड ऑयल को फर्स्ट रैंक दे देंगे और कोकोनट ऑयल को सेकंड रैंक दे देंगे। ये अजम्पशन है ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। This assumption lays the foundation for the ordinal theory of consumer behavior. तो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये कहती है कि नंबर की फॉर्म में ना करके हम उसको ऑर्डर की फॉर्म में दें। जैसे 4 कॉमोडिटीज़ हैं तो ऑर्डर दे दो कि कौन सी कॉमोडिटी है जिससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जिससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, उसको फर्स्ट रैंक दे दो। उसके बाद जो कॉमोडिटी आपको यूटिलिटी दे रही है वो सेकेंड रैंक, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो हम उसको ऑर्डर की फॉर्म में यूटिलिटी को एक्सप्रेस करें, ना कि नंबर की फॉर्म में। सो दिस इज ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नाउ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पर ही बेस है। मतलब इंडिफरेंस कर्व जो हम पूरा स्टडी करेंगे वो ऑर्डिनल मेजरमेंट में करेंगे। हम अब यहाँ पे नंबर की फॉर्म में नहीं बताएंगे कि इतनी यूटिलिटी मिल रही है, हम यहाँ पे ऑर्डर की फॉर्म में करेंगे। बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल मेजरमेंट पे बेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजवॉर्थ प्रोपाउंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व जो प्रोपाउंड किया गया था वो एजवॉर्थ ने किया था, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को डिस्क अप्रोच भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं इसका मीनिंग। An indifference curve is a curve which shows all combination of two commodities that provided the same level of satisfaction to a person. Indifference curve वो कर्व होता है जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। जैसे 2 कॉमोडिटी ले ली, एप्पल्स और ऑरेंज। ए कॉम्बिनेशन बनाया जब उसको 1 एप्पल और 10 ऑरेंज से जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, बना दिया ए कॉम्बिनेशन। फिर आए बी कॉम्बिनेशन पे। बी कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल और 7 ऑरेंज। सी कॉम्बिनेशन में 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। एंड डी कॉम्बिनेशन में 4 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस। इसका मतलब ये है जितनी यूटिलिटी कंज्यूमर को 1 एप्पल और 10 ऑरेंज खाकर मिल रही है,
सेम यूटिलिटी कंज्यूमर को 2 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस से मिल रही है, और उतनी ही यूटिलिटी कंज्यूमर को 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस में मिल रही है, एंड सेम यूटिलिटी कंज्यूमर को 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस से मिल रही है। तो इनडिफरेंस का वो कर्व हुआ जो शो करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कर्व में देखें तो यहाँ ऑरेंज 10, एप्पल 1, ऐसे ही बाकी सारे कॉम्बिनेशंस को कर्व पे शो कर दिया, फिर कर्व बनाया इनसे। तो जो ये कर्व बना, ये वो कर्व है जो शो कर रहा है जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। डिफरेंट पॉइंट्स A, B, C, D on it indicate those combination of apples and oranges which yield equal satisfaction to the consumer. ये शो कर रहे हैं इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, और क्योंकि ये इक्वल सेटिस्फेक्शन पॉइंट को शो कर रहे हैं तो इसलिए इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं अजम्पशंस। रेशनल कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए कि कंज्यूमर को कमोडिटी से रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए। कंज्यूमर ऐसा हो जो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे लिमिटेड इनकम से। ईच कंज्यूमर ट्राई टू मैक्सिमाइज satisfaction from the consumption with his limited income. नेक्स्ट, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पर बेस है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इट मीन्स as the stock of commodity increases with the consumer, he substitutes it for the another commodity at a diminishing rate. अब जैसे हमने पीछे देखा था एप्पल और ऑरेंज वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर 1 एप्पल 10 ऑरेंज, कंज्यूमर ने यहाँ पर 1 यूनिट एप्पल की बढ़ाई। 1 यूनिट एप्पल की बढ़ाने के लिए कंज्यूमर को 3 यूनिट ऑरेंज की सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, और फिर यहाँ पर एप्पल की 1 यूनिट और बढ़ाने के लिए कंज्यूमर 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। दोबारा 1 यूनिट एप्पल की बढ़ाने के लिए कंज्यूमर 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है इसकी 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और ये MRS जो है इनडिफरेंस कर्व में हमेशा डिमिनिश होता है। देखो, पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, तो ये हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसको भी आगे और डिटेल में करेंगे। नॉन स्टेटिक, इट मीन्स सैचुरेशन। इसका मतलब होता है नॉन सेटिस्फेक्शन, कि कंज्यूमर कभी फुल सेटिस्फाई नहीं होगा। कंज्यूमर को हमेशा ये होगा कि उसको और मिले, हमेशा कंज्यूमर ये चाहेगा। An indifference curve theory assumes that consumer has not reached the point of satiety. It implies that consumer still has the willingness to consume more of both the goods. कंज्यूमर को हमेशा ये रहेगा कि दोनों गुड्स को वो और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे। The consumer always tends to move to a higher indifference curve, seeking for higher satisfaction. कंज्यूमर हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाने की होगा कंज्यूमर को। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। कंज्यूमर कंसिस्टेंट होगा अपने सिलेक्शन में। अगर 2 कमोडिटी हैं A और B, अगर कंज्यूमर ने एक टाइम पे A को ज़्यादा प्रेफरेंस दी देन B, तो नेक्स्ट टाइम वो A को ही प्रेफरेंस देगा, B को नहीं देगा। मतलब A को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी देन B। इट मीन्स if any given time a consumer prefers a combination of goods to B combination, अगर एक गिवन टाइम में एक कंज्यूमर A कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर रहा है देन B कॉम्बिनेशन, तो दूसरे ही टाइम में he will not prefer B combination to A combination. Okay. Next, transitivity. Transitivity analysis assumes indifference and preference. It means if a consumer prefers A combination to B combination and B combination to C combination,
then he will definitely prefer A combination to C combination. मतलब एक टाइम मान लो कंज्यूमर ने ए को ज़्यादा प्रेफरेंस दी देन बी से, और कंज्यूमर बी को प्रेफर कर रहा है देन सी, तो कंज्यूमर ए को प्रेफर करेगा देन सी। ओके, ये मैथ्स में करते भी थे स्कूल में कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए अपने आप ही सी से बड़ा होगा, ये मैथ्स में करते थे। तो वही है, अगर कंज्यूमर ए को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है देन बी और बी को प्रेफर कर रहा है देन सी, तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली ए को प्रेफर करेगा देन सी। ये तो हुई अजम्पशन। अब देखते हैं इंडिफरेंस मैप। जब दो या दो से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व को शो करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व की, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। द इंडिफरेंस मैप is the graphical representation of two or more indifference curves showing the several combinations of different quantities of commodities. जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं दो या दो से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व की, जो कि शो कर रहा है सेवरल कॉम्बिनेशंस को डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। देखो यहाँ पर पहले IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, देन इंडिफरेंस कर्व सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व थर्ड। तो ये जितने भी ICs को एक ही ग्राफ में शो करते हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। और जितना ज़्यादा IC बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन होगी। हायर IC लीड्स टू हायर सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। अब यहाँ पर देखें तो IC2 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा देन IC1 और IC3 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा देन IC2। अब आते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि एक कमोडिटी की यूनिट बढ़ाने के लिए कंज्यूमर दूसरी कमोडिटी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। Marginal rate of substitution is the rate at which the consumer can substitute one good for another without changing the level of satisfaction. बिना अपने satisfaction के level को change किए कंज्यूमर एक गुड को दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट करता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इट इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और यही इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को इंडिकेट भी करता है। MRS का फॉर्मूला देखें तो लॉस ऑफ वाई, जितना कंज्यूमर वाई कमोडिटी की यूनिट्स को लॉस कर रहा है अपॉन में गेन ऑफ एक्स कमोडिटी। MRS is defined as the amount of Y the consumer is just willing to give up to get one more unit of X and maintain the same level of satisfaction. कंज्यूमर Y कमोडिटी की कितनी अमाउंट गिव अप करने को रेडी है X कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए, इज MRS। अभी एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। नाउ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पर बेस है, जो हमने अजम्पशन में किया भी था। द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इम्प्लाइज as the stock of a commodity increases with the consumer, he substitute it for the another commodity at a diminishing rate to maintain the same level of satisfaction. अभी जो हमने पीछे बात करी कि कंज्यूमर सेक्रीफाइस कर रहा है एक कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए दूसरे की कितनी कमोडिटी सेक्रीफाइस कर रहा है, इज MRS। अब ये बोल रहे हैं कि जो वो सेक्रीफाइस करेगा वो डिमिनिश रेट से करेगा। अभी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इन सच केसेस द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और यही रीजन है कि जो IC है इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं।
ए कॉम्बिनेशन है, शो कर रहा है एप्पल 1 एंड ऑरेंज 10। बी कॉम्बिनेशन एप्पल 2 ऑरेंज 7। सी कॉम्बिनेशन 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंजेस। एंड डी कॉम्बिनेशन 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस। अब इसमें देखो, कंज्यूमर एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए ऑरेंज की 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एमआरएस कितना हो गया? 3:1। कंज्यूमर वाई की मतलब ऑरेंज की 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए। तो एमआरएस हो गया 3:1। नेक्स्ट टाइम, तो एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए अब कंज्यूमर 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एमआरएस कितना हो गया? 2:1। नेक्स्ट, अब कंज्यूमर एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए ऑरेंज की 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एमआरएस हो गया 1:1। तो अब देखें, ये तो हो गया एमआरएस। पहले कंज्यूमर 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था, फिर कंज्यूमर ने 2 यूनिट करी, फिर कंज्यूमर ने 1 यूनिट करी। तो इसका रेट देखो धीरे धीरे कम हो गया नेक्स्ट लेवल तक। दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि जो रेट है सब्सटीट्यूट करने का वो कम होता जाएगा। ओके, कर्व में देखें तो ये होगा आईसी। तो पहले कंज्यूमर इतना सेक्रीफाइस कर रहा था 1 यूनिट बढ़ाने के लिए, फिर कंज्यूमर ने इतना सेक्रीफाइस किया, फिर कंज्यूमर ने इतना सेक्रीफाइस किया। एंड कर्व में अब साफ साफ दिख रहा है कि ये रेट जो है वो डिमिनिश हो रहा है। ओके, एंड दिस इज द रीजन कि जो आईसी है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ओके, अब जो हमने लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये लॉ परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर अप्लाई नहीं होता। ये लॉ परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर अप्लाई नहीं होता। ओके, होप आईसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज हमने किया आई इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले ऑर्डिनल क्या है, देन इंडिफरेंस कर्व क्या है, देन इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस, देन लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, देन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो जुड़े रहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।